अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई, हमारे वाम के अंदर शिरक की इंतहा हो चुकी है और ये शिरक उलमाए सू और जो 2 नंबर पीर हैं इनके रास्ते वाम तक पहुंचा है। और ऐसे ऐसे शिरकिया कुफरिया कलमात कहते हैं, शायद उस किस्म का शिरक मुशरिकीन मक्का भी नहीं करते थे जिस किस्म का शिरक ये पाको हिंद के मुसलमान कर रखे हैं। तो अभी मैं एक दिन पहले सोशल मीडिया के ऊपर एक लल्लड़ मौलवी का बयान सुन रहा था, क्योंकि है ही लल्लड़ हैं, इनके काम ही ऐसे हैं, इनको कैसे बंदा इज्जत के साथ बुलाए। तो लल्लड़ मौलवी कह रहा था कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह उनका मुनाजरा एक साई के साथ हो गया। तो साई ने कहा कि हमारे ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा करते थे, तो तुम्हारे नबी ने क्या किया है? तो पीर साहब ने कहा कि ये काम हमारे नबी तो बड़े दूर की बात है, ये काम तो मैं करूंगा। तो जाकर कब्र के ऊपर खड़े हो गए और जाकर कब्र वाले को पकारा कि अब्दुल कादिर के हुक्म से जिंदा हो जा। ईसा अलैहिस्सलाम कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो। लेकिन पीर अब्दुल कादिर कहते हैं कि अब्दुल कादिर के हुक्म से खड़ा हो जा, जिंदा हो जा। वो मुर्दा कब्र से निकला जिंदा होकर और वो क्वाली बजाता हुआ वो कब्र से बाहर आ गया। तो मेरे भाई, ये वो मन गर्द करामतें हैं, मन गर्द कहानियां हैं जो हमने औलिया अल्लाह की तरफ मंसूब कर रखी है अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। हम ऐसी ऐसी बकवास बकते हैं कि हम सोचते नहीं कि इसमें शरीयत की तौहीन है, रसूलुल्लाह की गुस्ताखी है। वो अल्लाह के बंदो, इस कायनात के अंदर रसूलुल्लाह से बड़ी हस्ती भी कोई आई है क्या? शान में, मकाम में, इज्जत में, अजमत में, रिफत में, बुलंदी में वो रसूलुल्लाह से ज्यादा भी है कोई? तो आपका बेटा इब्राहीम आपने गोदी में बैठाया हुआ है और उसकी रूह परवाज कर रही है, आपकी आंखों से टिप टिप आंसू जारी हैं। आप उसके 2-4 सांस नहीं बढ़ा सके, उसकी 1 दिन 2 दिन 1-2 माह जिंदगी नहीं बढ़ा सके। आपका चचा हमजा मैदान ओहद में शहीद हो गया, उसके अज़ा काट दिए गए और आपको बड़ा दुख हुआ आपकी चचा की शहादत पर। आप चचा को जिंदा नहीं कर सके कि मैं चचा को जिंदा कर दूं। मेरी जो आने वाली नबूवत की बहारें हैं, जो फतूहात हैं, मेरा चाचा उनको देखे। आपने ये नहीं किया तो पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने मुर्दा जिंदा कर दिया। भाई, क्यों ऐसी बातें करके अपना भी नुकसान करते हो और वाम को भी उल्टे रास्ते पे लगाते हो, दीन का भी नुकसान? ये चीजें कहाँ लिखी हुई हैं, कहाँ से आपने पढ़ ली हैं? फर्ज मान लेते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ने मुर्दा जिंदा कर दिया, तो इससे दीन को क्या फायदा पहुंचा? क्या ये दीन का हिस्सा है? दीन तो पहले मुकम्मल हो चुका है। वो इस तरह की मन घड़त स्टोरियां, मन घड़त कहानियां आपको कहां से मिल जाती हैं लोगों को सुनाने के लिए? दीन खत्म हो गया। अल्लाह का कुरान क्यों नहीं सुनाते? हदीस क्यों नहीं सुनाते? पता है ना कि हम कुरान सुनाएंगे, हदीस सुनाएंगे तो हमारे ही मुखालिफ होगा। अच्छा, ये इस तरह की मन घड़त स्टोरियां सुनाते हैं कि पीर साहब ने बेड़ा डोब के तार दिया, पीर साहब ने मुर्दा जिंदा कर दिया, पीर साहब ने एक वो कुत्ता पीर साहब का वो शेर खा गया, ये हो गया, वो हो गया। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, सकत है, गैरत है, तो पीर साहब के अगर तुम इतने शदाई हो, मोहब्बत करने वाले हो, पीर साहब के पैरोकार हो, तो जरा पीर साहब के तरीके के ऊपर एक नमाज तो पढ़ के दिखाओ। लाइव लोगों के सामने नमाज पढ़ के दिखाओ और अपनी वाम को बताओ कि पीर साहब इस तरीके से नमाज पढ़ते थे। क्यों नहीं पढ़ के दिखाते? पीर साहब का ये
ये कौल फेल तुम्हें नजर नहीं आता? मन गढ़ करामतों के अलावा, झूठी कहानियों के अलावा पीर साहब का और कोई कौल फेल आप लोगों को नजर नहीं आता? चलो आज पढ़ो नमाज पीर साहब के तरीके के मुताबिक, और अपनी वाम को बताओ कि पीर साहब इस तरीके से नमाज पढ़ते थे, और जब पढ़ के दिखाओगे ना, फिर तुम्हारी वाम तुम्हें पूछेगी कि ये पीर तो अहले हदीस था, अहले हदीस इस तरीके से नमाज पढ़ते हैं, और चोरों तुमने को पीर साहब के ऊपर कब्जा किया हुआ है, तुम किस हिसाब से दावा करते हो कि पीर साहब हमारे हैं? ये तरीका नमाज तो अहले हदीस का है। तो ये सब इन मौलवियों की रोजी रोटी है। अगर इस तरह की झूठी कहानियां ना सुनाएं तो इनके नीचे गाड़ियां कहां से आए, ये कोठियों बंगलों के मालिक कहां से बने, ये पैसों की बोरियां कहां से भर के लेके जाए? तो इस तरह ये स्टोरियां सुना के तो नोटों की बोरियां इकट्ठी करते हैं, भर के लेके जाते हैं, ब्रीफ किस भर के लेके जाते हैं। वहां हमारी क्या अल्लाह ही हाफिज है। बस अल्लाह हदायत नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।